हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरियाणा जीके में। और विषय रहेगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश। राइट। तो सबसे पहले आता है लोधी वंश की स्थापना 1451 में और संस्थापक बहलोल लोधी। राइट। अब बहलोल लोधी ने है ना उपाधि चलाई, एक तो स्वयं ने उपाधि धारण की शाहगाजी की, शाहगाजी की। सिक्के चलाए वो कौन से थे? बहलोल सिक्के। बहलोल सिक्के चला दिए और बहलोल शाहगाजी की उपाधि धारण कर ली। राइट। अब इसके बारे में एक प्रश्न आएगा, यह अपने सरदारों के सम्मान में स्वयं भी खड़ा होता था। यहां सरदार किसे कहा गया है? इसकी सेना में जो प्रमुख व्यक्ति थे, यानी कि इसके जो दरबार में दरबारी थे, यानी कि इसके जो सलाहकार थे, उनको किस नाम से जाना गया? सरदार। और जो इसके सरदार थे ना, उनको एक विशेष नाम से पहचानता था, मकसद अली कहता था उनको, उपाधि दी थी उनको। राइट। अब इसकी मृत्यु हो जाती, इसने है ना सरकी सेना होती है ना, एक सरकी वंश, सरकी वंश को भी हराया था। कोई मुख्य क्वेश्चन नहीं है। तो इस वंश का संस्थापक होता है ये। 1451 में तो शासक बनता है, तो इसकी मृत्यु होती है, तब तक शासक रहता है। मृत्यु होती है 1489 में। 1451 में शासक बनता है। जो दिल्ली सल्तनत होता है ना, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल होता है इस शासक का। ये प्रश्न आएगा वैसे यहां से, सबसे लंबा कार्यकाल किस शासक का रहा? राइट। इसके बाद इसका पुत्र शासक बन जाता, नाम होता है निजाम खां, निजाम खां। और ये शासक बनता वही 1489 में। ये है ना, ये उपाधि ले लेता है किसकी? सिकंदर लोदी की। राइट। शासक बनते ही ये एक प्रतिबंध भी लगाता है, किस पर? महिलाओं पर। और क्या प्रतिबंध है वो? खुले मुंह नहीं रह सकती, खुले मुंह नहीं रह सकती, मंदिर में नहीं जा सकती, मस्जिद में नहीं जा सकती, मजार में नहीं जा सकती, साधु संत के पास नहीं जा सकती, यानी कि महिलाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देता है। राइट। अब क्या होता है, एक बात आती है, ये है ना एक आयुर्वेद ग्रंथ होता है, जो है ना ऋग्वेद है ना, उसका एक उपभाग है आयुर्वेद ग्रंथ। पहले हमने किया भी था टॉपिक इस पर। तो ये है ना आयुर्वेद ग्रंथ, ये संस्कृत में होता है भाई, इसमें होता है संस्कृत में। अब ये इसका अनुवाद कराता है दूसरी भाषा में, और अनुवाद कौन सी में करवाता है? फारसी भाषा में। और इससे क्या करता है, ये आयुर्वेद की जानकारी लेता, फारसी भाषा में अनुवाद करा। ठीक। ये है ना अपने सैनिकों को है ना भूमि देता है, भूमि किसको देता है? सैनिकों को। और भूमि के लिए ना मापना होता है ना, भूमि का जो मापन का, उसका एक अलग पैमाना चलाता है। वो पैमाना होता है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? गजे सिकंदरी के नाम से। किस नाम से? गजे सिकंदरी के नाम से। अब ये क्या करता है, 1503 में यमुना नदी के किनारे चला जाता है और वहां पर आगरा शहर की स्थापना करता है। किसकी? आगरा की। 1504 में वहां एक किला बनवाता अपने लिए, और 1506 में इस आगरा को
अपनी राजधानी बना लेता है। क्या बना लेता है? 1506 में इस आगरा को अपनी राजधानी बना लेता है भाई। इसके बाद देखेंगे भाई, ये अनेक हिंदू मंदिर तुड़वाता है। हिंदू मंदिर तुड़वाई गई इसके शासनकाल में। जब हिंदुओं मंदिर की बात आती है ना, तो एक मंदिर होता है नागरकोट, एक स्थान होता है नागरकोट, और वहां मंदिर होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी मंदिर होता है। इस मंदिर की है ना मूर्तियों को तोड़ देता है, मूर्ति तोड़ दी, और टूटी हुई मूर्तियों को है ना कसाईयों में बांट दिया भाई, कसाईयों में बांटा। अब कसाईयों में किस लिए बांटेगा? कसाई तो मांस तोलने हेतु प्रयोग करेंगे ना, तो मांस तोलने के लिए कसाईयों में बांट देता नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को। राइट है ना? तो इसकी मृत्यु हो जाती है भाई 1517 में। और जो मृत्यु होती है ना वो कैसे होती है? गले की बीमारी से। अब एक बात आती है, आगरा को क्या बनाता है? ये राजधानी बनाता है ना। सबसे पहला शासक होता कुतुबुद्दीन ऐबक, जो लाहौर को राजधानी बनाता है। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर, तो आखिरी राजधानी क्या हुई? आगरा। चलिए, इसकी मृत्यु के बाद है ना इब्राहिम लोदी शासक बनता है भाई। कौन शासक बनता है? इब्राहिम लोदी। ये क्या है? 1517 में तो शासक बनता है, और 1517 में ही खातौली युद्ध में हार जाता है। खातौली युद्ध में राणा सांगा से हारा। हारता तो एक युद्ध और है, कब? 1526 में पानीपत प्रथम युद्ध में बाबर से हारा। किससे हार जाता है भाई? बाबर से। और जो 1517 में जो युद्ध होता है ना, कौन सा? पानीपत का। 1526 में। और कौन सा युद्ध? पहला। इसमें ये शहीद हो जाता है भाई। याद रखें, रणभूमि में मरने वाला हर एक सैनिक क्या होता है? शहीद। तो ये शहीद होता है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश होते हैं ना, उनमें से 5 वंशों में से एकमात्र शासक होता है जो ये शहीद होता है। दिल्ली सल्तनत का जो दिल्ली सल्तनत होता है ना, उसका एकमात्र सैनिक, सैनिक नहीं कह सकते, एकमात्र शासक जो क्या होता है? एकमात्र शासक जो शहीद होता है भाई। शहीद होने वाला एकमात्र शासक, यानी कि जो युद्ध भूमि में मारा जाता है। अब दिल्ली वंश सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश होता है, और लोधी वंश का आखिरी शासक कौन होता है? इब्राहिम लोधी। तो ये क्या होता है? जो दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश, लोधी वंश दोनों का क्या होता है? यो अंतिम शासक होता है। चाहे दिल्ली सल्तनत की बात हो, चाहे लोधी वंश की बात हो, इन दोनों का ये क्या होता है? आखिरी शासक होता है। इसके साथ ही लोधी वंश समाप्त हो जाता है भाई, और लोधी वंश के साथ ही हमारी दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। राइट? आपने दिल्ली सल्तनत में 5 वंश किए, और 5 वंश के अनेकों शासकों का वर्णन किया। राइट? अब इसके बाद आएगा हमारा मुगल वंश। ओके, मुगल वंश के लिए हम आगे देखेंगे, वीडियो बनाएंगे। तब तक सभी साथियों का धन्यवाद।